So today we are going to do the exercise 1.2. As you have already seen the video, जैसे आपने पहले वीडियो देख ही लिया है कि प्रेडिसेसर और सक्सेसर होता क्या है. प्रेडिसेसर क्या है? जो आपका नंबर से पहले आता है, राइट. ये होता है आपका प्रेडिसेसर. यहाँ पे आपका नंबर है, तो नंबर से जो पहले आता है, बिफोर, दैट कम्स बिफोर, that is called your predecessor, and that comes after the number is called your successor, right? After. So how to find the successor? You need to move a step ahead. आपको एक स्टेप आगे जाना है, तो आफ्टर के लिए आप +1 कर दोगे इन द नंबर, और प्रीडिसेसर के लिए आप -1 कर दोगे, राइट. नेक्स्ट है आपका, आपको कैसे फाइंड करना है. आपका फर्स्ट नंबर है 21,523, ठीक है. आपको फाइंड करना है प्रेडिसेसर. प्रेडिसेसर का मतलब क्या, आपको -1 करना पड़ेगा. फर्स्ट राइट द नंबर, देन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट. यू कैन गेट दिस, राइट. दिस इज योर प्रेडिसेसर. नाउ हाउ टू फाइंड सक्सेसर. ये आपका प्रेडिसेसर आ गया -1 करके. जब आपने सक्सेसर फाइंड करना है, मैंने इसके लिए आपको ट्रिक भी बताया था कि प्री होता है पहले, बिफोर, तो उसके लिए आपको एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, दैट इज माइनस. आफ्टर आगे जाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको प्लस करना पड़ेगा 1. सो नाउ वी हैव टू फाइंड सक्सेसर. अभी हमें सक्सेसर फाइंड करना है. फॉर दैट, टू दिस नंबर वी हैव टू ऐड 1. इसमें हमें 1 ऐड करना पड़ेगा. तो आपका ये आ रहा है, राइट. तो ये आ गया आपका सक्सेसर, ठीक है. सारे नंबर्स में आपको ऐसे फाइंड करना है. मैं आपका सारे पार्ट्स को तो नहीं सॉल्व करूँगी, बाकी मैं आपके लिए भी छोड़ूंगी ताकि आप प्रैक्टिस कर सको. ओके, बुक्स आपके पास हैं तो आप वहाँ से आंसर्स भी चेक कर सकते हो. मैं आपके लिए एफ पार्ट कर रही हूँ, ठीक है. टू फाइंड प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर के लिए -1 करना पड़ता है. तो फर्स्ट राइट द नंबर्स एंड सब्ट्रैक्ट 1. तो ये आपका आ जाएगा 4300007. सो दिस इज योर प्रेडिसेसर. तो अभी हमें फाइंड करना है इसका सक्सेसर. तो सक्सेसर के लिए हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, राइट. सक्सेसर के लिए हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे. तो अगर आप इसमें +1 कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है. ये ऐसे लिखा हुआ है, इसका इधर लिखा है, ये इसका ये लिखा है, इसका इधर थोड़ा उल्टा हो गया, ठीक है. तो दिस इज योर सक्सेसर. ओके, तो अभी हम नेक्स्ट कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में क्या है आपका, राइट द सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर. सक्सेसर तो फाइंड करना है, बट किसका फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर का. पहले आप ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखो, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर. अब आपको फाइंड करना है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर. अभी आप देखो ये 5 डिजिट नंबर है, तो इसके लिए पहले आप 5 पोजीशंस मार्क कर लो, 1 2 3 4 5, राइट. तो ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर है. तो ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट डिजिट लिखना पड़ेगा. आप जानते हो ग्रेटेस्ट डिजिट होता है हमारा 9, तो ऑल द पोजीशंस हैव टू बी ऑक्युपाइड विद 9, ठीक है. ये आपका आ गया 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर. अभी हमें इसका फाइंड करना है सक्सेसर. सक्सेसर कैसे फाइंड करते हैं, बाय एडिंग 1 प्लस करना पड़ेगा ना. तभी आपका आफ्टर वाला नंबर आएगा. 9 + 1 10, 0. 9 + 1 10, लाइक दिस. सो दिस इज योर सक्सेसर. मैंने ऐसे लिख दिया सक्सेसर के लिए, ठीक है. ये आपका सक्सेसर आया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. पहले आपको 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, फिर उसका सक्सेसर आपको फाइंड करना है. ओके, नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन. थर्ड में लिखा है फाइंड द प्रीडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर.
प्रीडिसेसर तो बाद में फाइंड करेंगे, किसका करेंगे? ऑफ। ऑफ मीन्स किसका फाइंड करना है? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर का। पहले आप स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखो। 1 2 3 4 5 6। अब ये स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो आप स्मॉलेस्ट डिजिट चूज करोगे, वो तो होता है 0, बट 0 हम फर्स्ट पोजीशन पे लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1, बाकी सारे प्लेस पे आपका क्या आएगा? 0। ठीक है, दिस इज योर स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ये आपका सबसे छोटा 6 डिजिट का नंबर है। आपको फाइंड करना है इसका प्रीडिसेसर, इट मीन्स नंबर बिफोर, जो इससे पहले आता है। उसके लिए आप क्या करोगे? -1 करोगे। तो आप -1 कर दो। आपको पता है अब ये 0 के पास कुछ नहीं है, तो वो सामने वाले से ये इससे मांगेगा, ये इससे मांगेगा, ये बोलेगा मेरे पास भी नहीं है तुम दे दो, ये कहेगा मेरे पास भी नहीं है तुम दे दो, तो ये पहले इससे लेगा, राइट। तो अब क्या होगा? ये वाला आपका ये जो 1 है ये पहले खुद 0 होके इसको 10 बनाएगा, फिर अब ये वाला 0 बोलेगा कि तुम्हारे पास तो आ गए 10, अब तुम मुझे दे दो, तो ये कहेगा ठीक है मैं 9 बन जाता हूँ, मैं तुम्हें 10 बना दूंगा। बोरो कर रहा है ना ये। अब ये वाला 0 कह रहा है साथ वाले को कि तुम्हारे पास 10 हो गया, अब तुम भी मुझे दे दो, तो ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। अब ये भी इससे बोरो मांगेगा, राइट। सो दिस विल बिकम 9 एंड दिस विल बिकम 10। अब ये वाला 0 इसको बोलेगा कि तुम मुझे दे दो, तो ये इससे बोरो करेगा और खुद बन जाएगा 10 और इसको बना देगा 9। नाउ 10 - 1 9, ये वाला 9 ऐसे कैसे नीचे आएगा? ये वाला 9 भी, ये वाला 9 भी आपका ऐसे नीचे आएगा और ये वाला 9 भी आपका ऐसे नीचे आएगा। नाउ 0 का क्या आएगा? 0। तो आगे वाले 0 को तो हम कुछ मानते नहीं है, तो ये आपका आ गया है प्रीडिसेसर। ओके, नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर, लेस देन और इक्वल टू। अभी आपको कंपैरिजन करना है। जब आपको कंपैरिजन करना है आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट थिंग, काउंट द नंबर ऑफ द डिजिट्स। सबसे पहले जो आपको 2 नंबर्स दिए गए हैं जिनको आपने कंपेयर करना है, उनके आप डिजिट्स काउंट करो, देखो कि उनके डिजिट्स कितने कितने हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट है, इसी को चेक करते हैं, 12,876 है। इसको नहीं करते हैं, इसमें तो सेम डिजिट्स हैं, कोई डिफरेंट डिजिट वाला उठाते हैं। चलो आपका डी पार्ट उठाते हैं, डी पार्ट। ओके, मैं इसकी स्टेटमेंट लिख रही हूँ डी पार्ट की। आई एम राइटिंग योर डी पार्ट। डी पार्ट को चेक करें हम, ठीक है। ये पॉइंट बताने के लिए मैं आपको डी पार्ट ले रही हूँ, ठीक है। 5,07,152 और दूसरा है आपका 73,005। पहले तो आप नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लो, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, इसमें तो हैं आपके 6 डिजिट, ठीक है। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5, इसमें आपके 5 डिजिट है। आप खुद सोचो, अगर एक नंबर है 35, एक नंबर है 4, इसमें सिर्फ 1 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, तो ऑब्वियसली आपका 2 डिजिट वाला बड़ा ही होगा। ये जो हम सिंबल का माउथ ओपन करते हैं ना, ये करते हैं बिगर नंबर की तरफ, ठीक है। तो जिसके डिजिट ज़्यादा हो गए नंबर के, वो नंबर भी ग्रेटर हो जाएगा, राइट। इसके 6 डिजिट है और इसके 5 डिजिट है। तो पहले तो अगर आपके डिजिट्स अलग अलग हैं, अगर दोनों के 5 होते फिर नहीं ये वाला आपका पॉइंट काम करेगा, ओके। अगर डिजिट अलग अलग है फिर आपका ये पॉइंट काम करेगा। जिसके डिजिट ज़्यादा है, जिस नंबर में डिजिट ज़्यादा है, वो नंबर भी ग्रेटर होगा, तो इस केस में ये वाला नंबर बिगर होगा, राइट। सेम इसी चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो जहाँ जहाँ पे भी आपके नंबर ऑफ डिजिट्स आपको थोड़े डिफरेंट लग रहे हैं, ठीक है। इन 2 क्वेश्चंस में आपके जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। ऐसे आपका जी पार्ट भी हो जाएगा, ये आप खुद ट्राई करना, ओके। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे कि सेकंड पॉइंट कैसे, इसका सेकंड पॉइंट क्या है। आपका सेकंड पॉइंट है, look at the digits in different place values। इसमें हम क्या करते हैं कि अगर आपके नंबर ऑफ डिजिट सेम है तब आप क्या करोगे, तब तो आपको नहीं पता चलेगा कि किसके डिजिट ज़्यादा हैं। तब आप क्या करते हैं, तब आप प्लेस वैल्यू के डिजिट चेक करने स्टार्ट करते हैं।
और हम हमेशा जो आपकी लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू होती है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इसकी हम फर्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे कि इस पॉइंट को आपको यूज़ कैसे करना है, आपको प्लेस वैल्यू के डिजिट्स कैसे चेक करने हैं। ओके, तो आपके नंबर्स हैं 12,876 एंड द अदर वन इज 43,267, राइट। पहले तो आप इनकी प्लेस वैल्यू मेंशन कर दो, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड 10,000, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड 10,000, राइट। नाउ आप मैक्सिमम प्लेस वैल्यू देखो, इसमें भी 5 डिजिट्स हैं और इसमें भी 5 ही डिजिट्स हैं, मतलब अब डिजिट्स वाला पॉइंट तो आपका यूज होगा ही नहीं। अब आप क्या करोगे, अब आप हर एक प्लेस वैल्यू का डिजिट चेक करोगे। आपको सबका नहीं करना है, आपको पहले मैक्सिमम प्लेस वैल्यू से स्टार्ट करना है, राइट। जो सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू होती है ना, आप वहां से स्टार्ट करो। इस नंबर की सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू है, वही इसकी भी है, राइट। इसके 10,000 प्लेस में डिजिट है 1, इसके 10,000 प्लेस में है डिजिट 4। अभी आप बताओ 1 और 4 में से कौन सा बड़ा होता है, दैट इज 4। तो इससे क्या होगा, आपका ये पूरा नंबर ही इस नंबर से बिगर हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि आपके दोनों नंबर्स में नंबर ऑफ डिजिट सेम हो। आई होप क्लियर, ओके। अभी हम, आई होप आप सबको क्लियर हो गया ये। अभी हम इसी के साथ ना एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं, एक बिग नंबर के साथ। एक आपका स्मॉल नंबर हो गया ना, एक बिग नंबर के साथ करके देखते हैं। आप इसके साथ करते हैं, ओके। 77,50,192 और आपका दूसरा नंबर है 75,253। अभी आप देखो इसमें भी आपके कितने डिजिट्स हैं, 7 डिजिट आपके इसमें, 7 डिजिट ही आपके इसमें है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें है, ठीक है। Now mention the place values. Ones, tens, hundreds, thousands, 10,000, lakh, 10 lakhs. Ones, tens, hundreds, thousands, 10,000, lakh, 10 lakh. ओके, अब आप देखो दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स तो सेम है, आपका फर्स्ट पॉइंट यूज नहीं होगा, तो आप सेकेंड पॉइंट यूज करोगे। अब आप प्लेस वैल्यू के डिजिट्स देखोगे, स्टार्ट करोगे सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू से। यहाँ पे सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू है 10 लाख और यहाँ पे भी 10 लाख, बट आप देखो 10 लाख में तो दोनों में सेम डिजिट है, तो इसका मतलब ये नंबर्स इक्वल हो गए। नो, जब तक आपके नंबर्स की सारी प्लेस वैल्यू के डिजिट इक्वल ना हो वो नंबर इक्वल नहीं होते। अभी हमें यहाँ से कोई आइडिया नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्लेस वैल्यू पे जाएंगे। अब आप इसका भी लैक्स वाला प्लेस चेक करो और इसका भी आप लैक्स वाला प्लेस चेक करो। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, अब डिफरेंस आ रहा है, दोनों में अलग अलग है, राइट। 7 और 5, विच वन इज बिगर, 7। तो इससे क्या होगा, जिस नंबर में ये डिजिट था वो नंबर भी क्या हो जाएगा आपका, बिगर हो जाएगा, इसलिए मैंने इसकी तरफ कर दिया है, ठीक है। आई होप क्लियर। इसके बाद आपका आता है थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में क्या आता है आपका, जब आपको इक्वल नंबर चेक करना है। यहाँ पे आपके 3 साइंस है ना, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। लेस देन ग्रेटर देन हमने यूज कर लिया है, अभी हमें यूज करना है इक्वल वाला। तो अब आपके इक्वल कैसे होते हैं, ये देखो आपका सी पार्ट है, लुक एट द सी पार्ट। सी पार्ट देखो, 6,17,325, 6,17,325। ये नहीं है कि वैसे ही आपने लगा देना है कि हाँ ये इक्वल लग रहे हैं तो लगा दो, नो। अभी आप देखो नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों में इक्वल है, राइट। तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं हो जाते। यहाँ आपका फर्स्ट पॉइंट जो है वो काम नहीं कर रहा। सेकेंड पॉइंट अब देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैक्स। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 एंड लैक्स। चलो पहले सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू चेक करते हैं, लैक्स। दोनों में 6 6 है, कुछ पता नहीं चल रहा। नेक्स्ट चेक करते हैं, फिर 1 1 सेम है, ये भी सेम है। हंड्रेड प्लेस में भी दोनों के सेम है, 3 3 डिजिट है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है।
इधर टेंथ प्लेस पे डिजिट 2 है, टेंथ प्लेस पे डिजिट 2 है, टेंथ प्लेस पे डिजिट 5 है, इधर भी टेंथ प्लेस पे डिजिट 5 है। इट मीन्स सारे के सारे डिजिट कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यूज के सेम है। अब हम बोल सकते हैं कि ये वाला नंबर इस नंबर के इक्वल है, राइट। आई होप अंडरस्टूड। बाकी सारे पार्ट्स आप खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी इसके साथ ही। बस आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं बच्चे। फर्स्ट पॉइंट, अगर आपके नंबर ऑफ डिजिट डिफरेंट है तो जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट्स हैं वो नंबर आपका बिगर हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, अगर आपके नंबर ऑफ डिजिट यानी कि दोनों नंबर जिनको आप कंपेयर कर रहे हो उनके डिजिट बराबर है तो आप क्या करोगे, आप प्लेस वैल्यू चेक करनी स्टार्ट करोगे और सबसे पहले आप सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू चेक करोगे, उसके डिजिट्स को कंपेयर करके देखोगे, जिसका डिजिट बड़ा है वो नंबर भी आपका बिगर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, अगर आपके नंबर के सारे प्लेस वैल्यूज के डिजिट बराबर हो जाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू के, जैसे लैख का लैख वाली प्लेस वैल्यू के इक्वल, 1000 वाला 1000 की प्लेस वैल्यू के इक्वल, ऐसे सारे प्लेस वैल्यूज के इक्वल हो जाते हैं, तब आप लिखोगे साइन ऑफ इक्वालिटी देयर। ओके, आई होप अंडरस्टूड। अब हम आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पे आपको फाइंड करना है सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। सक्सेसर आपको पता है +1 करके आता है और प्रेडिसेसर आपको पता है -1 करके आता है। अभी आप अपनी ब्लैंक्स को देखो ज़रा, आपको इनको सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। आप पहले ब्लैंक्स का बिहेवियर देखो, आपको फर्स्ट नंबर गिवन है और आगे वाले नंबर गिवन नहीं है। जब आप आगे जाते हो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द नंबर आफ्टर दिस। आफ्टर के लिए हम क्या करते हैं, वी फाइंड सक्सेसर, राइट। आप आफ्टर जा रहे हो और क्या कह रहे हो, आप बोल सकते हो कि आप फॉरवर्ड जा रहे हो, आगे मूव कर रहे हो, उसके लिए आप सक्सेसर करोगे। सक्सेसर के लिए आपको प्लस करना पड़ता है 1, राइट। वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो आपका फर्स्ट गिवन नंबर क्या है, 8,53,416। इसका नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए आप इसमें +1 कर दो, तो आपका 7 आएगा, इधर 1 4, बाकी सारे डिजिट्स तो सेम आ जाएंगे ना, सिर्फ 1 प्लेस पे 1 ऐड होगा। तो आपका ये वाला नंबर आपको पुट करना है यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ पे छोटा सा करके लिख रही हूँ, यहाँ पे आपका आ जाएगा ये नंबर नेक्स्ट वाली ब्लैंक में, ठीक है। अब आपको इसके बाद वाला फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, अभी हम को इसका सक्सेसर फाइंड करना है, सो वी कैन ऐड 1 to it, तो हम इसमें भी 1 ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा आपका, राइट। तो इसके बाद आपका ये नंबर आएगा। आई होप अब आपको आइडिया लग गया है कि सिर्फ 10th तक की प्लेस वैल्यू चेंज हो रही है, राइट। 10th की भी कहाँ चेंज हो रही है, आपकी 1 से ही चेंज हो रही है, देखो 7 8। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, अभी आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो, राइट, यू कैन गेस फ्रॉम वेयर। और आपको 3 ब्लैंक्स ही फिल करनी थी और आपके 3 जो नंबर्स हैं वो आ चुके हैं, क्योंकि आगे वाला सीक्वेंस खाली था। आपको नंबर आफ्टर, जो आफ्टर वाले नंबर्स थे वो फाइंड करने थे। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द सक्सेसर ऑफ द सक्सेसिव नंबर्स। जैसे जैसे आपके नंबर्स आते जाएंगे आपको आगे आगे उनका सक्सेसर फाइंड करते जाना है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं अभी। बी, अब देखो बी का बिहेवियर कैसा है। बी में फर्स्ट नंबर नहीं दिया, सेकेंड नहीं दिया, फोर्थ नहीं दिया, उससे आगे वाला दे दिया। यहाँ पे आपको आगे दे रखा है बट आपको बैकवर्ड मूव करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड द नंबर्स बिफोर दिस नंबर, बिफोर, इससे पहले वाले नंबर आपको निकालने हैं। इट मीन्स यहाँ पे आपको क्या फाइंड करने हैं, प्रेडिसेसर फाइंड करने हैं। प्रेडिसेसर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, -1। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो नंबर आपको पहले दिया हुआ है पहले आप वो लिखो, इट इज योर गिवन नंबर। तो प्रेडिसेसर फाइंड करना है, नंबर बिफोर दिस वी हैव टू फाइंड, दैट्स व्हाई वी गोना सब्ट्रैक्ट 1। ये आ जाएगा 0 2 5, ये आपका 4 का 4 आएगा, 3 का 3 आ जाएगा और 2 का 2 आ जाएगा, राइट। तो आप ये नंबर यहाँ पे फिल करोगे।
रिमेंबर इसको आपको फर्स्ट पे नहीं फिल कर देना, यहाँ पे नहीं आपको फिल कर देना, ओके? यहाँ पे नहीं फिल करना, इट इज़ रॉन्ग टू बी फिल्ड अप। आपको इसके बिल्कुल आगे फिल करना है, यहाँ पे राइट बिफोर दिस, ओके? जो मैं नंबर यहाँ पे लिख रही हूँ ये आपका फर्स्ट पे आएगा, इधर ये मैं एरो डाल रही हूँ, यहाँ पे आएगा ये नंबर आपका, ठीक है? अभी हमें फाइंड करना है इस प्लेस के लिए, राइट? मैंने एरो डाल दिया। अभी हमें इसका प्रेडिसेसर फाइंड करना पड़ेगा, तो आप इसमें से क्या कर दोगे, -1 कर दोगे। अभी देखो 0 में से 1 इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज 0 इज़ अ स्मॉलर डिजिट देन 1। तो आप 0 का मतलब है नथिंग, जहाँ कुछ है ही नहीं वहाँ से आप कोई एक, मान लो एक बॉक्स है एम्प्टी है, उसमें कुछ भी नहीं है, और मैं आपको बोलूँ उसमें से आप एक कैंडी निकाल लो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको कहीं से पहले कैंडीज बोरो करनी पड़ेंगी, उधार मांग के उस बॉक्स में डालनी पड़ेंगी, राइट? वही करेगा ये 0 के पास कुछ भी नहीं है, इट्स नथिंग, तो ये बोरो करेगा अपने नेक्स्ट प्लेस वैल्यू वाले डिजिट से, तो ये खुद बन जाएगा 1 और इसको दे देगा 10, क्योंकि नेक्स्ट प्लेस वैल्यू से आपको 10 मिलते हैं, राइट? तो 10 - 1 आपका 9 आएगा, ये वाला 1 आपका वैसे का वैसे आ जाएगा, 5 आपका वैसे आ जाएगा, ये 4 भी आ जाएगा ऐसे, क्योंकि इनके नीचे कोई डिजिट्स नहीं है, राइट? तो ये वाला डिजिट आप यहाँ पे फिल करोगे, राइट? तो ये मैंने एरो लगाया हुआ है, here you have to put this number। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ से, इट इज़ 20, इट्स 19, तो इसके पहले क्या आया होगा, ऑब्वियसली 18, राइट? वैसे आप -1 करके भी निकाल सकते हो, बट बेटर है आप ऐसे करो, ठीक है? आपको अब आइडिया हो गया है कि कौन सा सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, ओके? ये आपका आएगा इस ब्लैंक में, ओके? सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट। आपका सी पार्ट देखो, ये भी आपका आगे है, ठीक है? इट मीन्स यहाँ पे आपको क्या फाइंड करने हैं, सबके सक्सेसर्स फाइंड करने हैं। यहाँ पे देखो ये नंबर बिफोर वाला केस है, तो यहाँ पे आपको फाइंड करने हैं प्रेडिसेसर, ठीक है? ये आप खुद करोगे, इट इज़ फॉर योर प्रैक्टिस, ओके? अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है जी? Here we have arranged the following numbers in ascending and in descending order। पहले हम ये देख लेते हैं कि ascending और descending order होता क्या है। वैसे आई नो आपको अच्छे से पता है, अभी हमें सिर्फ एक बार रिकॉल करना है कि ascending और descending order होता क्या है और आपको easy वे में इसको लर्न कैसे करना है, ओके? ascending, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर के लिए मैंने आपको बताया था अप। अभी आप कैसे जाना है, ऐसे देखो, जब आप अप जा रहे हो यहाँ पे क्या था, ऐसे था, ये बिगर बिगर होता जा रहा है, बिगर बिगर होता जा रहा है, इट मीन्स इट इज फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर, राइट? पहले आपका स्मॉलर नंबर आता है, फिर उससे आगे बिगर नंबर आता है, फिर उससे बिगर आता है, फिर आगे उससे बिगर आता है।